नमस्कार नीमच, इस वक्त आप देख रहे हैं नीमच टॉक और मैं हूं आपके साथ एडिटर मीनाक्षी यादव। आपने एक बात बार बार सुनी होगी कि महिलाएं आज के दौर में आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो ये बात सच है और इसका एक जीता जागता उदाहरण है मीनाक्षी के धाकड़। जी हाँ, एक ऐसी महिला जिसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी वीजा काउंसलर की जॉब छोड़ने के बाद कृषि आधारित एक मधुमक्खी पालक के रूप में व्यवसाय शुरू किया। तो ये नीमच का हुनर नहीं हुआ तो क्या हुआ? हुनर और आत्मविश्वास एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को बड़ी बड़ी नौकरियां छुड़वाकर अपनी ओर खींच लेती है और मीनाक्षी ने एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है महिला सशक्तिकरण का। तो आइए नीमच टॉक के खास कार्यक्रम हुनरबाज में ले चलते हैं आपको मीनाक्षी के जीवन के सफर के बारे में, जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी और वे बाकी महिलाओं के लिए किस तरह से प्रेरणा बन चुकी है। और खास बात ये है कि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान का मान बढ़ाने वाली एक ऐसी महिला है जो कि प्रथम मधुमक्खी पालक है। नमस्कार नीमच, मैं मीनाक्षी यादव लेकर आए हैं आपको नीमच टॉक की एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हुनरबाज चेहरे में आपका स्वागत है। इस बार हुनरबाज चेहरे के खास प्रोग्राम में हमारे साथ में मौजूद है एक महिला सशक्तिकरण का बेहद ही अच्छा उदाहरण जिसका नाम है मीनाक्षी के धाकड़। आप मध्य प्रदेश और राजस्थान की पहली मधुमक्खी पालक हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई है, यानी कि इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से, बचपन से शुरुआत हुई, आपका मन बचपन से था या फिर बोलते हैं ना परिस्थितियों को देखते हुए आपका मूड बना है, कैसे क्या रहा, कुछ व्यवस्थित हमें बताएंगी? जी बिल्कुल। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मीनाक्षी के धाकड़ है। मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ नीमच ज़िले के अठाना नगर से। लेकिन जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद कुछ परिस्थितियाँ भी सच में मैंने देखी कि काफ़ी मुश्किलें हमारे साथ आई, दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया, मैं जॉब करती थी एक्चुअली दिल्ली में, वीज़ा काउंसलर की जॉब मेरी थी और शादी के बाद भी मैंने जॉब रनिंग रखी थी। बट मेरे फादर इन लोग अक्सर बीमार रहते थे, तो पहली प्रायोरिटी मैंने अपनी फैमिली को दी कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ रह पाऊंगी तो मैं आगे कुछ ना कुछ कर पाऊंगी। ट्रेनिंग लेते हुए मुझे मधुमक्खियों के बारे में जो जानकारी मिलती थी और उनके साथ जो रहने को मिलता था, तो उनकी जो हरकतें मुझे देखने को मिलती थी, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई और वो सब चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि यार मधुमक्खी पालन करना चाहिए। अच्छा, तो ये बेहद ही अच्छी बात है कि आपकी प्रेरणा बहुत अच्छी रही, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि घर की परिस्थितियां, घर की जिम्मेदारियों के बीच में काम नहीं हो पाता है। ये सबका अक्सर कहना होता है कि हम लोग परिवार के बीच रहकर अपना काम नहीं कर सकते हैं, अपने हुनर को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं या तरक्की नहीं पा सकते। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला
देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ महिलाओं से कि ज़रूरी नहीं कि, हालांकि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था मधुमक्खी पालन में, लेकिन जब मैंने इसे लगन से सीखा और लगन से जब इस काम को करने लगी तो मुझे एक जुनून सा इस काम को लेकर आ गया। तो ये जुनून हर लेडीज़ में होना चाहिए, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो जो जिसमें वो अपने आप को बेस्ट समझती है। कि जुनून और हुनर होना चाहिए, साथ में आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है और यही इनके पास था। तो आज इनका एक बेहद ही और बड़ा नाम है, मीनाक्षी के धाकड़, जो सभी लोग जानते हैं। महिलाओं के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। आपने जब ये काम शुरू किया, आपको कितना समय हो गया है? मुझे समथिंग 1 ईयर होने में आया। अच्छा, आपको 1 साल भर के बीच में ऐसा कभी भी कोई दिक्कत या ऐसी परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपनी परिवार के साइड से? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ा कि एक तो मक्खियाँ जो थी, मधुमक्खियाँ जो है वो भी मेरी फैमिलियर ही हो गई है एक तरीके से क्योंकि उनके साथ मैं रह रही हूँ तो सिंपल सी बात है, वो मेरी सिस्टर्स ही हो गई है छोटी बहनें हो गई है। जब मेरे हस्बैंड को काटती है तो वो यही बोलते कि मेरी सालियों ने मुझे काट लिया है ये बहुत ही रोमांचक बात है कि भाई हम लोग जो कार्य करते हैं उसे अपना मान के करते हैं। कहीं ना कहीं कोई व्यवसाय होता है वो एक हमारे परिवार की तरह ही होता है। तो मीनाक्षी जी का कहना ये है कि मधुमक्खियाँ सारी मेरी छोटी सिस्टर की समान है। सुनकर अच्छा लगा। दूसरी बात ये है कि क्या इस काम में कोई खतरे जैसा कुछ है? क्योंकि मधुमक्खी का नाम सुनते ही बोलते हैं ना कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, तो ये तो मधुमक्खी जिसको देख के इंसान कोसों दूर भाग जाता है। तो आप तो उनके बीच काम करती है, तो क्या कुछ खतरे वाली बड़ी कोई संभावना है, कोई ऐसी बात है? खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जिसको प्रॉब्लम होती है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका ब्लड बिल्कुल ऐसा होता है कि वो उनको मतलब कर नहीं पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कई बार उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर उनको एक मक्खी भी काट लेती है, मधुमक्खी, तो उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। तो मैं उनको ये सलाह दूंगी, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है तो वो तो भूल कर भी ना जाए मधुमक्खी के पास। अच्छा, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो आप मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय कर रही हैं, आपने वीज़ा काउंसलर की जॉब को छोड़ा है और आपने इस कार्य क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाए हैं, तो क्या आपको उस बात का दुख होता है कि मैंने एक बहुत बड़ी, बोलते हैं ना, जॉब मिलना आज के ज़माने में बहुत ही, कह सकते हैं ना, चुनी गिनी बातें हैं कि मुश्किल से जॉब मिलती है, तो आपने तो जॉब छोड़ के इस कार्य को शुरू किया है, तो उन क्या आप प्रेरणा स्रोत बनकर कहेंगी? देखिए, मेरे को जॉब छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। आज मैं बहुत अच्छे से सेटल हूँ और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा ही रही हूँ और आगे लोगों को भी इन्वॉल्व करूँगी इसमें। आपने क्या क्या दिक्कतें देखी? क्या अपने समय को आप कैसे, मतलब बोलते हैं ना, कैसे यूज़ करती हैं दिन भर के समय को? दिन भर का ये होता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी मैं अपनी फैमिली को देती हूँ कि उनका खाना वगैरह जो भी होता है, तो उस चीज़ में सबसे बेस्ट बात है कि जो मेरी सास है, वो सास नहीं कहती हूँ मैं, उनको मम्मी कहती हूँ क्योंकि वो मेरी मम्मी है। तो वो मेरे को हेल्प करवाती है, बोलती है बेटा आप अपना काम कीजिए। मेरे हस्बैंड का तो पूरा 100% सहयोग है इसमें। मतलब मेरी फैमिली में से जैसे मेरे मम्मी पापा है और मेरा भैया है, वो तीनों भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। जैसे ससुराल पक्ष में तो मैं रही हूँ तो यहाँ तो मुझे बिल्कुल मिलता ही है, लेकिन अभी जब मेरी मक्खियों के साथ परेशानी जब हुई थी वहाँ पे कि मैं जा नहीं पा रही थी और वहाँ पे देखने वाला कोई नहीं था, तो हम मेरे पापा को, भैया को आता नहीं था काम, लेकिन फिर भी वो जाते थे और उनको इतनी मक्खियों ने काटा, उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन उन्होंने फिर भी ये बोला कि मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है तो मैं उनको आगे बढ़ाऊंगा। मीनाक्षी जी दिल्ली की रहने वाली हैं और वीजा काउंसलर की जॉब छोड़कर यहाँ तक आई है, तो इसके पीछे कुछ तो बात होगी। दिल्ली जैसा बड़ा शहर और दिल्ली की सोसाइटी को छोड़कर अगर आपको यहाँ तक नीमच का सफर और अठाना तक गांव का सफर तय करना पड़ा, तो इसके पीछे क्या आपकी मंशा थी या क्या ऐसी बात थी जो आपको यहाँ तक खींच लाई? वैसे तो पहले तो शादी नहीं हुई थी, जब तक तो थी ही दिल्ली में, बट शादी होने के बाद मेरी फैमिली ने, जैसे कि ससुराल पक्ष की जो फैमिली थी, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की कि आपको जॉब करनी है तो आप कर सकते हो। बट मैं जॉब कर ही रही थी, 6 महीने तक लगातार मैंने जॉब की थी शादी के बाद भी, लेकिन मेरे साथ ये परेशानी आई, जॉब वगैरह सब कुछ अच्छा था, यहाँ पे भी कोई रोक टोक नहीं थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन आना जाना बड़ा, मैनेज करना बड़ा भारी हो जाता था। मीनाक्षी जी यहाँ तक आई है तो मुझे लगता है कि गाँव की जो महिलाएं हैं आपको देख के सीख लेंगी, वो भी घर से निकल कर आएंगी और उम्मीद है कि आप उनको अपने गांव में सपोर्ट करेंगी। तो इसी के साथ नीमच टॉक की टीम आपको धन्यवाद देती है कि आप हमसे जुड़े और आपने जाना मीनाक्षी के धाकड़ का सफर की किस तरह से उन्होंने प्रेरणा ली है और अपना एक खुद का नाम कमाया है, काम कमाया है। तो इसी के साथ अगले प्रोग्राम सैटरडे हुनरबाज चेहरे में मिलाएंगे आपको नीमच शहर के और किसी हुनर से और किसी हुनरबाज की जिंदगी से। तो तब तक आप बने रहिए नीमच टॉक के साथ। धन्यवाद।
एक ऐसी महिला के बारे में जो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनी, सभी के लिए प्रेरणा बनी। यानी कि हम लोगों ने इस प्रोग्राम में जाना मीनाक्षी केके धाकड़ के जीवन के सफर के बारे में, उनके हुनर के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में। फिर मिलाएंगे आपको हुनरबाज चेहरे में अगले हुनरबाज से और नीमच के चमकते सितारों को। देखते रहिए हुनरबाज चेहरे। नमस्कार नीमच।